दस्तूर नगर के गौरक्षण में भारी अफरा तफरी और गौ विरोधी करतूतें चलने की बात हाल ही में उजागर हुई। इस गौ विरोधी करतूत में गौरक्षण एवं मनपा का पशु संवर्धन विभाग लिप्त होने की बात भी खुलकर सामने आ रही है। सिटी न्यूज ने दस्तूर नगर के गौरक्षण का मुआयना किया, तब ये हड़बड़ियां और गौ विरोधी करतूतें उजागर हो गई। यहाँ पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था अगर देखें तो ऐसा लगता है कि सालों से यहाँ सफाई ही नहीं की गई हो, क्योंकि कई एमएम के हरे स्तर का शेवाल यानी काई का मंजर इन वाटर टैंक से देखा गया। यहाँ कार्यरत कर्मचारी इसी टैंक में जूते चप्पल धोते साफ देखे गए। गाय को पवित्र और मां का दर्जा प्राप्त है। क्या हम अपनी मां को ऐसे ही पानी पिलाते हैं? एक गर्भवती गाय भी देखी गई, जिसे देखकर आंखों में पानी आ गया। ये गर्भवती गाय यहां लाकर पटक दी गई हो, क्योंकि इस गाय की चारों टांगें टूटी हुई दिखाई दी और जिसे मनपा पशु संवर्धन के डॉक्टर गावंडे ने भी हामी भर दी। सिटी न्यूज तमाम गौ प्रेमियों के हवाले से ये पूछना चाहता है कि क्या ये दोषी संबंधित आला अफसर और गौरक्षण के कर्मचारी क्या अपने मां के साथ भी ऐसी ही करतूत करते हैं? ये गौरक्षण है या गौभक्षण? यहाँ स्वच्छता की ऐसी की तैसी कर दी गई है। यहाँ लाए जाने वाले तमाम पशुओं का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता, ना ही जानवरों को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराया जाता है। फिर ये गौरक्षण वाले पैसे किस सेवा के लेते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। अमरावती महानगर पालिका के पशु संवर्धन विभाग ने दस्तूर नगर के गौरक्षण को कोनवाड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। शहर के विभिन्न इलाकों से पकड़े गए पशुओं को लावारिस पशु पकड़ने वाला वाहन इस कोनवाड़े में लाता है। नियम के हिसाब से कितने पशु पकड़े गए, कहां से पकड़े गए, इसका लेखा जोखा रखना होता है, पर देखने में ये उजागर हुआ कि ऐसा कोई भी लेखा जोखा नहीं रखा जा रहा। गौरक्षण के कोनवाड़े में इस माह के 1 से 11 तारीख तक 39 जानवर लाए गए, उनमें से 23 छोड़ दिए गए। फिर भी यहाँ 50 से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से ही सारा माजरा चलाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मनपा के पशु संवर्धन विभाग द्वारा यहाँ डॉक्टर गावंडे को जानवरों के उपचार के लिए नियुक्त किया गया है, पर वे उपचार में कम और अपहार में ही ज्यादा व्यस्त होने से यहाँ पशुओं की स्थिति बीमारियों की चपेट में आने से खराब होती साफ देखी जा सकती है। यहाँ लाए गए पशुओं के मालिकों को पशु छुड़ाने 1000 रुपयों का जुर्माना और 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खावटी भरना होता है, पर यहाँ लाए गए पशुओं का रख रखाव ठीक से रखा तो जाता ही नहीं, उन्हें यातनाएं दी जाती है। ऐसा साफ आरोप पशु मालिकों का है। कई लोग तो यहाँ के व्यवस्थापकों के सामने ये गुहार लगाते भी देखे गए कि 4 से 5 दिन पूर्व उनके पशु पकड़े गए थे, पर अभी तक वे गौरक्षण के इस कोनवाड़े में नहीं पहुंचे हैं। इथे गायी पकडून आणतात महानगरपालिकेच्या हद्दीतल्या, आणि हे गोरक्षण आहे। गोरचं रक्षण न करता इथं भक्षण होऊन राहिलं। कोणत्या कसायाला हे दिले आहे म्हणते यांनी गाय पकडायचं कमिशनरने ठेका, आणि इथे गौरक्षणच्या तिथे गायी आणून गायीचे एवढे बेकार हाल आहे। काही दुधाच्या गायी आहे, त्यांचे वासरू घरी आहे, ते तिकडे मरून आले, गायी इकडे मरून आले। यांचं गौरक्षण कोणत्या कामाचं राहिलं आहे? हे गायीचं रक्षण न करता गायीचं भक्षण होऊन राहिलं। आयुक्त आणि महापौरांनी याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। यांचं स्वतः काहीच पूर्ण दुर्लक्ष होऊन राहिलं महानगरपालिका। 1 दिवसासाठी गाय आणते, त्याची 1150 रुपये हे चार्ज घेऊन राहिले। हे कोणत्या पद्धतीने चार्ज घेऊन राहिले? आणि गायीचं काहीच कोणत्याही प्रकारचं लक्षण दुर्लक्ष करून राहिले हे लोक। गाय हे आता एक गाय आणली, ही पूर्ण फ्रॅक्चर झालेली आहे, ही गाय उठून सुद्धा नाही राहिली, आणि हे लोक काहीच येते पर्याय नाही, कोणी अधिकारी बोलायला तयार नाही, कोणीच काही करायला तयार नाही। प्यायला पाणी नाही, चारा नाही यांना, आणि गाय आणून इथे जमा करून राहिले हे लोक। फक्त जमा करून आणि रात्रीचे 12, 10, 11, 12 वाजता गायी पकडतात, आणि काही गाडी कोंडवाड्यात टाकतात डायरेक्ट। कसाही ठेकेदार असल्यामुळे तो कुठे नेणार हे तुम्हीच विचार करू शकता। 5 गाय ये लेके जा रहे ठेके वाले में, ठेके में जा रहे ये जानवर और ये पकड़ रहे और बेच रहे। और 5 गए मेरे आले, पांचों को ढूंढ रहा हूँ, पूरे 5 भी गाया गए मेरे आले बाजार के अंदर में, द्वारा में से और भाजी बाजार में से गए, अभी तक नहीं मिले। यहाँ इसको हो गए 5-6 दिन हो गए।
5-6 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं। कमेटी की गाड़ी ने पकड़ के ले महानगर पालिका वालों लेके गए, यहाँ आके देख रहे तो बोलते यहाँ आई नहीं रहे। आखिर ये सारे जानवर आखिर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या कोनवाड़ी की आड़ में यहाँ के व्यवस्थापन पशुओं का व्यापार तो नहीं कर रहा? इतना सब देखने के बाद जाहिर है किसी का भी खून खौल उठेगा, क्योंकि पशुधन की कीमत, उनकी ममता इन व्यापारियों से कई ज्यादा पशुपालकों को पता होती है। और हिंदू धर्म में पशुधन को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। इसीलिए इस ओर ममतामयी नजरों से देखने की मांग तमाम पशु प्रेमियों के हवाले से की जा रही है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ सिटी चैनल का कि जिन्होंने संज्ञान लेकर यहाँ पे जो व्याप्त असुविधाएं एवं गंदगी को उजागर करने के हिसाब से जो ये अभियान चलाया है गौरक्षण साफ सफाई करवाने के लिए, वो देख अच्छी बात है। देखने पर ऐसा मालूम पड़ा कि एक बीमार गाय थी जिसके पांव बांधे हुए थे। डॉक्टर साहब से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इस गाय का इलाज चालू है, इसके वजह से गाय के पांव बांध के रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अव्यवस्था यहाँ पर दिख ही रही थी। जैसे पानी की व्यवस्था भी कुछ उचित नहीं है, टाँके वगैरह की भी साफ़ सफाई पूरी तरह नहीं हुई थी। लेकिन माननीय जगदीश जी अग्रवाल से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि भाई ये व्यवस्था 1-2 दिन कोई कार्यकर्ता नहीं होने की वजह से अपूरी रह गई होंगी। बाकी इतने दिनों से गौरक्षण चालू है तो कहीं कोई अव्यवस्था का आलम दिखा नहीं है। लेकिन फिर भी डॉक्टर गावंडे को यहाँ पे बुलाया और उनसे हमारे सामने हमने देखा है कि गाय का पूरा चेकअप करके तो गाय की कोई हड्डी अंदर से क्रैक है ऐसा उन्होंने बताया और इलाज की उन्होंने हमको पूरी आश्वासन दी। लेकिन पूरा देखने में एक आया कि गाय जब उठाकर लाते हैं या और कोई भी जानवर जब उठाकर वहाँ से महानगर पालिका वाले लाते हैं तो उस समय से लेके तो गाय यहाँ पे अंदर आने तक के किसी भी प्रकार का गाय का मेडिकल चेकअप होता नहीं है। अब यह यहाँ सिद्ध नहीं कर पा सक रहे हैं कि गाय यहाँ पर आकर बीमार पड़ती है या उठा के लाए तभी बीमार रहती है, या उसको उठाने में नीचे उतारने में गाय के हाथ पांव फ्रैक्चर होते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर गाय आए बरोबर उसकी देखरेख डॉक्टर द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने इनसे भी बात किया है अग्रवाल जी से, और डॉक्टर गावंडे साहब को भी यहाँ पे बुलाया है। उन्होंने भी यहाँ पे देखा है कि यह व्यवस्था कुछ जो दिख रही है, साफ़ सफाई करने के निर्देश इनको दिए हैं। गौ रक्षण का महत्व क्या है कि आज गावंडे साहब जान गए। यहाँ पे हम तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले हैं, हमारा तो काम केवल गौ रक्षा करना है। लेकिन गौ रक्षा करते करते हम हमारी जान की बाजी अगर लगाए और वही गौ रक्षण में अगर वो गाय की समुचित व्यवस्था अगर नहीं होंगी तो हमारा गौ रक्षा का कार्य व्यर्थ जाएगा। क्या संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देगा कि नागरिकों के उग्र होने के बाद इनको समझ आएगी?